अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके। तो मेरे भाइयों, अगर आप एक आमिल बनना चाहते हैं, ऐसा आमिल जो सिर्फ और सिर्फ एक अमल करने के बाद वो अगर तावीज़ भरता है, वो अगर आतशी चाल में भरता है, आबी चाल में भरता है, खाकी हो या बादी हो, चारों तावीज़ों में अगर उसे असर कभी भी नहीं दिखता है, वो हजारों जगह काम किया लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके सामने नाउम्मीदी की हालत पेश आई हो, सिर्फ नाकामी मिली हो उसे, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले वो खुद को संवारे। सबसे पहले वो खुद ऐसा आमिल बन जाए जिसकी वजह से, जिसके लिए अगर वो कलम उठाए और सिर्फ कोई भी दुआ लिख के दे दे और वो असर कर जाए। तो मेरे भाइयों, ये जो अमल है वो कोई आम लोगों के लिए नहीं है, वो शख्स के लिए है जो आमिल बनना चाहता है, वो शख्स के लिए है जो वज़ाइफ और वजीफा करना चाहता है, इस लाइन में कदम रख चुका हो और उसे समझ में ना आ रहा हो कि आखिर मेरे आमाल पूरा क्यों नहीं होते, हम आखिर मेरे अमाल जो है कामयाब क्यों नहीं होते, मेरे अमल में ताकत क्यों नहीं आती है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले खुद संभरो, उसके बाद आप अमाल को दुरुस्त करें। तो मेरे भाइयों, ये जो मैं स्क्रीन में अमल दिखा रहा हूं, इसका अमल आप पहले करें। सबसे पहले अगर आप आमिल बनना चाहते हैं तो अगर आप कोई भी तावीज़ भरें और उसमें असर पाना चाहते हैं तो इस अमल को आप ज़रूर एक बार करके देखें। उसके बाद किसी भी अमल की ज़रूरत आपको कभी भी नहीं पड़ेगी, हरगिज़ नहीं पड़ेगी कभी भी। मसलन मैं कहता हूँ कि तावीज़ की ज़कात निकालो तो असर करेगी। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा किस्म की तावीज़ें हैं, सूरह नास की, सूरह फलक की, सूरह इखलास की, आयतल कुर्सी की, कुरान की तमाम सूरतों को निचोड़ कर जो आयतें निकालते हैं, जो आदाद निकालते हैं, उसके बाद जो तावीज़ भरी जाती है तो उसके बाद असर पाने के लिए आपको सबसे पहले इस अमल को करना ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, अगर एक तावीज़ की ज़कात अब निकालेंगे आप, तो ज़कात तो एक तावीज़ की निकली ना, उसमें से 6666 आयतें हैं कुरान में, तो 6665 हो गए। एक को आप अलग कर दें, एक का जो आमिल आप बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आप 6665 आयतों के आमिल नहीं बने। ऐसे में तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, आप आमिल नहीं बन सकते फिर ऐसे में। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले इस अमल को आप करके देखें, उसके बाद किसी भी हाल में कभी भी किसी भी अमल को करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, हरगिज़ नहीं। तो मेरे भाइयों, इस अमल की तरकीब आप सुने, गौर करें और बल्कि लिख लें। ये जो आयत है, अभी इस आयत को आपको सिर्फ और सिर्फ रोज दिन सोने से पहले कोई उसमें हाजत की ज़रूरत नहीं, कोई भी परहेज की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ इतना याद रखें, आमिल बनने के लिए आपकी नमाज पूरी होनी चाहिए, नमाज आपकी न छूटनी चाहिए, तभी आप एक जय्यद आमिल बन सकते हैं, एक बेहतरीन आमिल बन सकते हैं जिसका एक दुआ पे हमेशा के लिए असर बैठ जाए। अब 108 मरतबा आपको पढ़ना है रोज दिन, और इसकी मुद्दत है 21 दिन। 21 दिन के बाद आपको छोड़ देना है, और जो फातिया 21 दिन के बाद फातिया करवाए मीठी चीज़ों पे, और उसके बाद बच्चों में तकसीम कर दें। उसके बाद आप कभी भी कोई भी तावीज़ भरेंगे तो इस दुआ को आप 3 बार पढ़ के दम कर दें, इंशाअल्लाह ताला उस तावीज़ में असर हो जाए। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो तावीज़ है वो पुरतासीर हो जाएगी, वो जाके फिट बैठेगी जिस काम के लिए आप बनाएंगे। मेरे भाइयों, अब इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।